जय सिया राम, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र की जय। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जिस विषय को युवा पीढ़ी तो जानती ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आज बताना चाहिए। आज 7 नवंबर 1966 को इस देश के साधु संत, मंथ, पंडित, पुजारी, गोभक्त करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में दिल्ली संसद को घेरने गए थे। आज के नेतृत्व में देश भर के साधु संत, महंत, पंडित, पुजारी, गोभक्त दिल्ली में जुटे आंदोलन कर रहे थे। उन आंदोलनकारियों पे, गोभक्तों पे राष्ट्र मित्रों, आज वही 7 नवंबर है। 7 नवंबर 1966 को गोभक्तों पे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई। करपात्री जी के बहुत आंसू गिरे थे। उन गोभक्तों की लाशों को बिटोरते हुए करपात्री जी महाराज जिस व्यथा से गुजर रहे थे, वो पढ़ने के बाद पता चलता है। मित्रों, इसलिए आज 7 नवंबर को उन गोभक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं, यह अवसर पुनः आज प्रारंभ हो रहा है दिल्ली की धरती से, बागेश्वर बाबा के नेतृत्व में। दिल्ली से मथुरा तक की जो यात्रा, 150 किलोमीटर की यात्रा जो बाबा शुरू किए हैं, उस यात्रा का उद्देश्य है गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। सनातन को मानने वाले सभी बंधु सनातनी बनो। हिंदुत्व की रक्षा के लिए दुनिया में शांति हो, इसलिए हिंदू का रहना जरूरी है। इस अभियान के साथ आज बाबा पूज्य संत चरण धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में सनातन यात्रा निकल रही है, हिंदू यात्रा निकल रही है, हिंदू जागृति यात्रा निकल रही है, गाय बचाओ देश बचाओ जैसी यात्रा निकल रही है। उस यात्रा में शामिल होके संपूर्ण भारत को यह संदेश दीजिए, संपूर्ण हिंदू भाइयों को यह संदेश दीजिए, ताकि वो ये मांग करें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, भारत की धरती पे गाय ऐसी कहीं कटेगी नहीं, ऐसा प्रतिबंध लगाइए। और ऐसा नहीं है कि भारत जब हिंदू राष्ट्र होगा तो दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे। दूसरे धर्मों की जमीनों को हड़पने का काम नहीं होगा। दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं होगा। इसी संकल्प के साथ बागेश्वर धाम के बाबा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी और इस देश के अनन्य बड़े छोटे संत, महंत, गोभक्त, राष्ट्रभक्त आज दिल्ली की सड़कों से निकलेंगे। आज 7 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक ये यात्रा चलने वाली है। इसी तन मन धन के साथ यात्रा में शामिल होकर के इस यात्रा को सफल बनाएं। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं पुनः एक बार बागेश्वर धाम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम जैसे सोते हुए हिंदुओं को जगाने का जो काम कर रहे हैं, इसे हिंदू समाज कभी भूलेगा नहीं। मैं भी अपना समर्थन यहां से करता हूं। जय सिया राम, माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र की जय।